नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। लंबी चौड़ी पोस्ट थी। समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके पीडीए को लेकर के, दलित प्रेम को लेकर के। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान हाथ में लेकर के, संविधान की लाल किताब को लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दलितों को, दलित वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपनी तरफ लुभाने का, अपनी तरफ आने का एक लालच कह सकते हैं जो दिया, उसमें बहुत सारे लोग उनके बहकावे में आ भी गए और उन्होंने साथ दिया समाजवादी पार्टी का। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब होता क्या है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, जो दलित समाज से आते हैं, वो संसद में एक बयान दे देते हैं, जिसके बाद एक हंगामा खड़ा हो जाता है। लड़ाई करनी सेना और समाजवादी पार्टी की आपसी, कहना चाहिए कि एक सामने से एक दूसरे पर वार प्रतिवार जैसी हो जाती है। अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं और वहां रामजीलाल सुमन का साथ देते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हूं। हालांकि मुझे धमकी मिली है, धमकी मिल रही है कि जिस तरीके से फूलन देवी की हत्या की गई थी, उसी तरीके का अंजाम तुम्हारा भी होगा। अखिलेश यादव को धमकी दी गई थी, ये तो सच है, खुली खबर है, वायरल है। अब सवाल ये उठता है कि रामजीलाल सुमन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। वही चीज बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट में लिखी। अपने पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको ब्रीफ में बताती हूँ, छोटा सा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सभी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्याय, अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं, जिस कारण वे लोग मुख्य धारा से कोसों दूर। अब आप ये देखिए कि इस पहले पैरा का जो मतलब है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो लिखा है इसमें, वो ये लिखा है और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप एक झूठ का सहारा लेके, एक पीडीए का सहारा लेकर के, आप पीडीए को बार बार पीडीए का एक राग आलाप करके जिस तरीके से आप सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी वास्तविक सहानुभूति कहाँ है? जिस वक्त दलित परिवारों पर हमला हो रहा है, उनकी बारात पर हमला हो रहा है, कहीं बहनों पर, कहीं बेटियों पर हमला हो रहा है, कहीं बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला हो रहा है, कहीं बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, जो उत्पीड़न दलित समाज का हो रहा है, दलित परिवारों का हो रहा है, तब आपका पीडीए कहाँ है? आप उसी तरीके से इन परिवारों के साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई देते? आपको जाना चाहिए इन सारे परिवारों के पास। जिस तरीके से बसपा लगातार पहुंच रही है इन सारे पीड़ित परिवारों के पास सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए, सरकार से इनके लिए इंसाफ मांगने के लिए, तो आप कहाँ हैं? आप अपनी ड्यूटी सिर्फ एक्स पर पोस्ट लिखकर, वो भी किसी एक आध घटना में। बाकी जो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, मैंने अभी वीडियो भी इस पर डाला था, दलित उत्पीड़न, दलितों के जो उत्पीड़न के मामले हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। आप कहाँ हैं? आपका जो दलित प्रेम है वो सिर्फ अपने सांसद तक ही सीमित है क्या? बाकी जो समाज है, पूरा जो दलित समाज है, जिनका वोट आप लेना चाहते हैं, जिनको अपनी एक सीढ़ी बना करके आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सिंपैथी और सहानुभूति कहाँ है आपकी? तो क्या ये आपका इस तरीके से दलितों के हितैषी होना है सिर्फ एक छलावा मात्र है, या फिर समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती? दोनों में से एक ही चीज सच है, दोनों चीज सच नहीं है। आप हितैषी हैं तो प्रूफ कीजिए कि आप हितैषी हैं। अपने सांसद के साथ खड़े हो जाना चूंकि आपके पार्टी का सिंबल उनके पास है, तो ये आपका दलित प्रेम उजागर नहीं करता। आगे बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा था
कि सपा द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व में 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण और मेडिकल कॉलेजों के नाम बदलना आदि ऐसी घोर जातिवादी कृत्य है जिनको माफ करना असंभव। अगर आपको दलितों से इतना ही प्रेम है तो आपने फिर उनके प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल था उसे क्यों फाड़ा? आपने जो नाम बसपा की सरकार में रखे गए थे स्कूल कॉलेजेस के, शिक्षण संस्थानों के, वो क्यों बदल दिए? जो उनके संत हैं, जो महापुरुष हैं, उनको आप उतना सम्मान क्यों नहीं देते? जो जिले बनाए गए, पार्क बनाए गए, शिक्षण संस्थाएं बनाई गई, उनके नाम आपने बदल दिए। ये सब कुछ आपके सरकार के टाइम पर हुआ। तो इसी पर सवाल उठाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अब बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि अखिलेश यादव का पीडीए वास्तव में पीडीए है। वो पीडीए की राह पर चल रहे हैं, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इसमें से कितना अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम और सम्मान और कितना दलितों के प्रति प्रेम और सम्मान, ये तो सार्वजनिक रूप से बिल्कुल क्लियर है ये चीज कि अखिलेश यादव के पीडीए में कुछ तो झोल है। वो उतने समर्पित मुझे उस पर नहीं दिखाई देते। जैसे उन्हें नमाज बोलने में दिक्कत है, वो प्रार्थना बोलते हैं उस चीज को, उतनी शिद्दत के साथ उन लोगों के साथ भी खड़े हुए नहीं दिखाई देते जो पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ हैं, जो जी जान से उनके साथ हैं। 2022 में भी थे, 2017 में भी थे, उससे पहले भी थे, लोकसभा वाले चुनाव में भी थे और आगे भी होंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और दलितों का वोट आपको चाहिए, दलितों को आप अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे, दलितों की समस्याओं पर आप बात नहीं करेंगे। दलित समाज के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनकी वो जो वजीफा आता है उसके लिए आप कुछ बात नहीं करेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएंगे आप। तो फिर किस बात के पीडीए का दम भरते हैं आप? वही लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। आगे आखिरी जो उनका पैरा है उसमें वो लिखती है, नहीं आखिरी नहीं, थर्ड लास्ट है ये, जबकि बीएसपी अपने अनवरत प्रयासों से यहाँ जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही। उसको सपा अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर संभव लगी हुई है। लोग जरूर सावधान रहें। स्पष्ट है कि कांग्रेस और भाजपा आदि की तरह सपा की भी अपनी नियति व नीयत में खोट द्वेष के कारण सभी दलित बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। जबकि बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए समर्पित और संघर्षरत है। बीएसपी संघर्षरत है, समर्पित है कि जो बहुजन वर्ग है उसको, जो बहुजन समाज है उसको शासक बनाया जाए, सत्ता की चाबी, सत्ता का जो पूरा एक लाभ है वो इस वर्ग को दिया जाए। जबकि सपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए दलित समाज का वोट चाहती है। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह, कांग्रेस को भी कहा है उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी को भी कहा है कि दोनों की तरह ही समाजवादी पार्टी के भी नियत में छलावा है। उसके अंदर भी जो दलित समाज का, उपेक्षित समाज का, शोषित और वंचित समाज के प्रति जो हितैषी होने का एक दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, वो कहीं ना कहीं सबके सामने उजागर हो चुका है, एक नहीं कई बार। अगर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने ही दलित समाज के हितैषी हैं तो फिर वो उन सारी घटनाओं पर क्यों नहीं पहुंचते? आपका डेलीगेशन क्यों नहीं पहुंचता? आप नहीं पहुंच पा रहे तो आपके लोग क्यों नहीं पहुंचते? वहां जाकर के परिवारों को ढांढस क्यों नहीं बंधाते? अब उनके लिए न्याय क्यों नहीं मांगते? इस वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए आप इतने बायस्ड कैसे हो जाते हैं? कहीं कहीं पर आपको लगता है कि एक केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दूसरा है उसके लिए आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे।
आगरा ही गए थे। आगरा में जिस परिवार के साथ मारपीट हुई, जिस परिवार के बारात के साथ मारपीट हुई, जिस बेटी के सपने चकनाचूर हो गए, वो परिवार कितना दुखी है, कितना परेशान है। आपने उनके लिए क्या न्याय मांगा? आप जाकर के वहां भी मिल सकते थे। आप जिस तरीके से हाल में जो घटनाएं हुई हैं, बीएसपी का डेलीगेशन हर जगह पहुंचा है, आप भी जा सकते थे। तो कुल मिलाकर के ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अखिलेश यादव के पीडीए में बहुत बड़ा झोल है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ तो है जिसकी कमी है। तो क्या समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि वो दलितों की हितैषी होने का सिर्फ दिखावा करती है, छलावा करती है नहीं असलियत में। बड़ा सवाल अखिलेश यादव के सामने भी और समाजवादी पार्टी के सामने भी, बीएसपी की तरफ से। और जो कुछ भी मैंने आपको जिस पर पूरा बेस किया है वीडियो, वो बस सुप्रीमो मायावती की एक्सपोस्ट पर आधारित है कि किस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, उसके धागे खोल कर रख दिए। समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है पीडीए के नाम पर और दलित हितैषी के नाम पर। तो सोचा इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, पीडीए, दलित हितैषी, दलितों का वोट, संविधान, संविधान की किताब, संविधान को दिखाना, सिंपैथी लेना। और पर सिंपैथी है कहाँ? ये सिर्फ दिखावा मात्र, छलावा मात्र, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। अगर है, सच्चाई है तो प्रूफ कीजिए उसको। तो सोचा इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।